हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम कंप्यूटर के मेन फोर्थ कंपोनेंट मेमोरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम इससे पहले देख चुके हैं कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड, सीपीयू और जीपीयू ये कंपोनेंट थे। सीपीयू, जीपीयू और मेमोरी ये सभी इंस्टॉल थे मदरबोर्ड पे। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? इट स्टोर्स डाटा इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड, जो जरूरी है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, जो कि सीपीयू में डाटा की प्रोसेसिंग हो रही है और जो आउटपुट रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, उनको स्टोर करने के लिए ये चाहिए हमें। कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। देखो कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। अब हम देखेंगे ये प्राइमरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो कि सीपीयू द्वारा यूज की जाती है। प्राइमरी मेमोरी इज वन दैट स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, उस डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है जो कि सीपीयू में प्रोसेस हुई हैं, ठीक है, जो कि सीपीयू द्वारा सिस्टम में प्रोसेस की गई हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये सीपीयू की मेमोरी होती है जिसमें सीपीयू अपना काम करता है जिस मेमोरी से। इसको हम इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये वोलाटाइल नेचर की होती है। वोलाटाइल का मतलब है जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए, इसमें जो डाटा होगा वो अपने आप डिलीट हो जाएगा, उसको हम वापस नहीं पा सकते एक बार जब सिस्टम स्विच ऑफ हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी ये फास्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है दूसरी मेमोरी से। इसको दो भागों में बांटा गया है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये दो नाम याद रखने हैं आपने, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम। ये पार्ट किसका है? प्राइमरी मेमोरी का। प्राइमरी मेमोरी किसकी होती है? सीपीयू की। सीपीयू जो अपना टास्क परफॉर्म करता है उसके लिए उसको जो मेमोरी चाहिए उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इसे इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये वोलाटाइल नेचर की होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ गया सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी is one that used to store data, program, information permanently on the computer system। अब देखो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, वो परमानेंटली सिस्टम में स्टोर्ड होती हैं। वो कहाँ होती हैं? सेकेंडरी मेमोरी में। ये किस नेचर की होगी? नॉन वोलाटाइल नेचर की होती है, जो कि स्विच ऑफ होने पे भी डिलीट नहीं होता डाटा। इट इज एन एक्सटर्नल मेमोरी, ये बाहर से लगाई गई मेमोरी है और अटैचड थ्रू केबल टू दी मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के साथ केबल के साथ अटैच होती है। इसे एक्सिलरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि इससे डाटा डिलीट नहीं होता। इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। यदि पावर स्विच ऑफ हो जाए तो डाटा हमारा डिलीट नहीं होता। इसकी एग्जांपल है हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो आजकल चल रहा है, एसएसडी ड्राइव, सीडी होगी, डीवीडी होगी, पेन ड्राइव होगी, ब्लू रे डिस्क होगी, एसडी कार्ड, ये सभी क्या हैं? मेमोरी कार्ड कह देते हैं। ये सभी सेकेंडरी मेमोरीज हैं जिसको हम बाहर से यूज करते हैं। अब हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है। देखो प्राइमरी मेमोरी ये वोलाटाइल है। दो तरह की हो सकती है, वोलाटाइल भी नॉन वोलाटाइल भी। आगे बढ़ते हैं। ये नॉन वोलाटाइल नेचर की ही है। इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है, इसको एडिशनल मेमोरी और एक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो जे होती है ये सीपीयू द्वारा यूज की जाती है। इससे इसको प्रोसेसर डायरेक्टली यूज नहीं करता, इससे पहले डाटा प्राइमरी मेमोरी में आएगा, सेकेंडरी मेमोरी से डाटा प्राइमरी मेमोरी को जाएगा, सेकेंडरी टू प्राइमरी, फिर ये सीपीयू द्वारा फेच किया जाएगा।
ये दो तरह की होती है, रैम और रोम, हम देख चुके हैं। इसमें सेकेंडरी मेमोरीज में मैग्नेटिक मेमोरी जो कि हम देख चुके हैं, सीडी वगैरह होती हैं, ऑप्टिकल मेमोरीज आ गई हैं, सेमी कंडक्टर मेमोरी जो पेन ड्राइव वगैरह है। प्राइमरी मेमोरी फास्टर होती है, ये याद रखना है, फास्टर है, ये स्लोअर है। ये वोलाटाइल नेचर की है, डाटा स्विच ऑफ होने पे डिलीट हो जाता है, ये नॉन वोलाटाइल नेचर की है। ये वो डाटा को यूज करती है जो सीपीयू ने यूज किया है, अभी अभी उसे रिक्वायरमेंट हो रही है अपना काम करने के लिए। ये बेसिकली हमारा डाटा जो सेव करके रखते हैं उसके लिए है सेकेंडरी मेमोरी, जो कि सीपीयू अभी यूज नहीं कर रहा डाटा। ठीक है, जो प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू करंटली यूज कर रहा है उसके लिए कौन सी मेमोरी यूज होगी, हमारी प्राइमरी मेमोरी। ये 32 GB तक हो सकती है और ये तो टेराबाइट तक भी हो सकती है, काफ़ी बड़ी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्राइमरी स्टोरेज ये याद रख लेना है दोस्तों, ये फुल फॉर्म पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, इसमें रजिस्टर भी आ जाते हैं और कैशे मेमोरी भी आ जाती है, कैशे मेमोरी भी आ जाती है। इनको डील करते हैं, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, रजिस्टर पे क्वेश्चन बहुत आता है। आगे बढ़ते हैं। जो मेन मेमोरी है रोम है, वो नॉन वोलेटाइल नेचर की है, इससे डाटा डिलीट नहीं होता, रैम से डाटा डिलीट हो जाता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कीप्स इट्स कंटेंट्स इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। वोलेटाइल मेमोरी ये पढ़ चुके हैं, डाटा लॉस्ट कर देती है। रीड ओनली मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये पढ़ चुके हैं। इसमें BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी एग्जांपल है, जो कि रोम में स्टोर होता है। ये कौन सी टाइप की होती है, ये याद कर लेना है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से फुल फॉर्म याद करनी है। प्रोग्रामेबल रोम, जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है ओनली वंस एंड कैन नॉट बी रेड। ई प्रोम, इरेजेबल प्रोम विच कैन बी रेड। उसके बाद है इलेक्ट्रिकली ई प्रोम। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखनी है, ये सभी रोम की टाइप हैं। किसी भी डिजायर एरिया को हम इस मेमोरी के डिलीट कर सकते हैं और उसकी जगह पे नया डाटा आ सकता है। उसके बाद हमारे पास आ गई रैम। रैम हमने देख ही लिया, ये वोलाटाइल मेमोरी है, ये सीपीयू द्वारा यूज की जाती है और पावर ऑफ होने पे डाटा है जो लॉस्ट हो जाता है। ये कैशे मेमोरी है, ये रैम का हेल्पर की तरह यूज होती है। मान लो सीपीयू किसी टास्क पे काम कर रहा है, उसको किसी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत बार बार पड़ रही है और वो इस इंस्ट्रक्शन को कैचे मेमोरी से डायरेक्ट उठा लेगा, उसे रैम में जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, वो कहाँ से उठाएगा, कैशे मेमोरी से। और हम ये कह सकते हैं ये रैम की हेल्पर है। ठीक है, रैम रैम की हेल्पर है, उसका बर्डन को कम करती है और हमें स्पीड इंक्रीज देती है प्रोसेसर की। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रजिस्टर। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट में डाटा को, इंस्ट्रक्शन को, एड्रेस को, जो भी कमांड्स एग्जीक्यूट हुई हैं उनको स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स बने होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं, ALU में। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आएगा कि रजिस्टर किसकी हेल्प करते हैं, ALU और CU की। और ये कैशे मेमोरी है, ये रैम की हेल्पिंग मेमोरी है, ये याद रखना है। ठीक है, स्पीड को फास्ट करता है। उसके बाद हमारे पास आ गए हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी बहुत तरह की होती है, जैसे एक तो हमें पता ही है कि ये नॉन वोलेटाइल नेचर की है। सीक्वल सीक्वेंशियल एसेस, जो मैग्नेटिक टेप, हमारा जो पहले इस तरह की टेप बनी होती, VCR में भी यूज होती थी या नॉर्मल डेक होता था उसमें यूज होती थी, एक मैग्नेट की ऐसी पट्टी सी इसमें चलती थी। ठीक है, तो वो उसमें डाटा सीक्वेंसली होता था, जहाँ पे ऐसे ऐसे सीक्वेंस में वो चलती थी। उसमें ऐसे नहीं था कि जहाँ से हमारा दिल करे
ठीक है, हम डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे, उसको फॉरवर्ड या रिवर्स करना पड़ता था मैनुअली। आगे चलते हैं। डायरेक्ट असेस आ गई, यानी कि उसमें सीक्वेंस में असेस होता है जी, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, विनचेस्टर डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। इसको डब्ल्यू को याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। CD रोम हो गया, कंपैक्ट डिस्क रोम। WRM राइट वन रीड मैनी टाइम्स। CD RW कंपैक्ट डिस्क रीड राइट। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इन सभी की फुल फॉर्म्स आपने याद रखनी है। ये डायरेक्ट असेस हैं, इसमें हमें सीक्वेंसली नहीं जाना पड़ता। CD प्लेयर में हम देखते थे डायरेक्ट, जो भी हमने सॉन्ग वगैरह प्ले करना होता था हम वहाँ पे प्ले कर सकते थे। आजकल जो मेमोरी यूज हो रही हैं, जैसे USB में हो रही हैं, ठीक है, कैमराज वगैरह में, फोन्स वगैरह में आजकल हमारे पास फ्लैश मेमोरीज चल रही हैं। ठीक है, ये यूज बैडली यूज हो रही हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, नॉन वोलेटाइल हैं। डाटा जो है डिलीट नहीं होता पावर ऑफ होने के बाद भी। इसको इलेक्ट्रिकली रेज्ड किया जा सकता है और रीप्रोग्राम्ड किया जा सकता है, और इसको दोबारा रीराइट किया जा सकता है बाइट लेवल पे। आगे बढ़ते हैं। ये जो बेसिकली इसकी एग्जांपल्स हैं, USB फ्लैश ड्राइव, SD कार्ड, जो हम मेमोरी कार्ड वगैरह पेन ड्राइव वगैरह यूज कर रहे हैं, उसमें जो मेमोरी आ रही है वो क्या है, फ्लैश मेमोरी है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।